वेलकम टू इडुवेरिया जीके स्टडी में आप इडुवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। इसमें मैं मौर्य काल चैप्टर से प्राचीन भारत का उन क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ जो बार बार एग्ज़ामों में रिपीट होते आए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्र नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र को मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वात्स्यायन का कामसूत्र नहीं। तिरुवल्लुरम का तिरुकुल नहीं। निम्नांकित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र का तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक ने क्या किया था? वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था? अशोक ने। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी जो उसको प्रभावित किया था। कारुबाकी पत्नी उसको प्रभावित किया था। कारुबाकी जो उसको प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी का। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी से। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? अशोक को नाम देवान पियादसी भी था। देवान पियादसी भी अशोक का नाम था। देवान पियादसी भी था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य है। गुप्त नहीं। कुषाण नहीं। कुनब नहीं। मौर्य जो है सबसे पुराना राजवंश है। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य या चाणक्य प्रधानमंत्री था। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। सांची किस कला का मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन्न। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन्न। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य यह है, अशोक भी है, बिंदुसार भी है। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु जो मौर्य वंश का शासक नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य वंश का है। अशोक
मौर्य वंश का है, बिंदुसार मौर्य वंश का है। अजातशत्रु है जो मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राहुल नहीं, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार नहीं, इनमें से कोई नहीं। कुणाल जो था अशोक का उत्तराधिकारी था। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता व करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। गिरनार में भी है, कंधार में भी है, टोपरा में भी है अशोक के शिलालेख। पाटलिपुत्र यानी पटना में अशोक के शिलालेख नहीं है। अशोक का शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? अशोक का नहीं, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य का नहीं, समुद्रगुप्त का नहीं, चंद्रगुप्त का था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने, मौर्य राजवंश ने। नंद वंश के बाद मगध पर किस राज ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? सात श्रेणियों में बांटा। 7 श्रेणियों में बांटा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7 समाज में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियाँ पर पहलू पर प्रकाश डाला गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक ने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान नहीं, बिहार नहीं, कलिंग नहीं, श्रीलंका जो था ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बाकी अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था सम्मिलित, कलिंग भी था, श्रीलंका नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम
पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। मुख्यतः किस चीज़ से बना था? लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल, चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया? आजीविकों के आश्रय के रूप में, आजीविकों। बराबर जहानाबाद जिला के गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख से अभिलेख होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। केवलवा स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया। भाब्रू स्तंभ में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया। यही एक स्तंभ है जिसमें अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। भाब्रू स्तंभ में बताया गया अशोक को मगध का सम्राट। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसप था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसप था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में है। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में है। किस अशोक के शिलालेख में है? 13 शिलालेख में है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन 13 शिलालेख, अशोक के 13 शिलालेख में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया। 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, जनता के संपर्क में नहीं रहता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, बिंदुसार नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? कलिंग को जीतने के बाद विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। किसके लिए निकल पड़ा? विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? किस भाषा व लिपि में है? किस भाषा व लिपि में? प्राकृत व ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया? मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया? मुद्रा राक्षस में। अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी और उसने
धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर ए है। अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने अपने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्यदेश में अशोक की व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की राज्यदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्यदेश में मास्की राज्यदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की राज्यदेश में। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? वे स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये भी सही है। उनके स्तंभ के बारे में, स्तंभों पर सैफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। वे स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। ये अखंड है, ये सही है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये भी सही है। स्तंभों का सैफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? अशोक ने किया था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त ने। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त ने। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र यानी पटना को पोलीब्रोथा किसने कहा? मेगास्थनीज ने। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ था? अर्थशास्त्र ग्रंथ में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव को किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त का। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा कहा। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता है? गुढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों का रूप ढालने की कोशिश की? तीसने। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तीसने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन ने। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ से यानी जुलाई से। मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता था जुलाई से। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने शासकों को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के रूप ढालने की कोशिश की? तीसने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ जुलाई से। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे मुख्य साधन क्या है? शिलालेख है। शिलालेख पर जो भी लिखा है अशोक का है वो उसमें
उससे जान सकते हैं। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में है? अफगानिस्तान में पाया गया। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में है? चीन, बर्मा, नेपाल। नहीं, चीन में भी नहीं है, बर्मा में भी नहीं है शिलालेख, नेपाल में भी नहीं है अशोक का, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज का। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज का। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार को। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार से। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक, जब बिंदुसार का मृत्यु हुआ था तब अशोक कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में उन्होंने बताया कि सारी प्रजा मेरी संतान है। कौन सी घोषणा युद्ध हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महात्मा में मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। 6वें शिलालेख में। किसमें? 6वें शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? पारदेशिक, राजुक, युक्तक। अवरोही क्रम में विष्टि है बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत के लिए किए जाने वाला विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ए और बी दोनों, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र संघमित्रा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के मनसेहरा, पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी, पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्टी का। अशोक के मनसेहरा, पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी, पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्टी का। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए? सर-ए-कुन्ना, कंधार से। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए? सर-ए-कुन्ना, कंधार से। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए? सर-ए-कुन्ना, कंधार से।
कौटिल्य द्वारा उचित अर्थशास्त्र कितने अधिक अभिकरणों में विभाजित हैं? 15 में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने लिखा कौटिल्य ने, और कितने अधिकरणों में विभाजित हैं? 15 में। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का था। मिस्र। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में डाइमेकस या डीमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जर्रा में। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जर्रा में। अरौरा में नहीं, ब्रह्मागिरी में नहीं, सारनाथ में नहीं, गुर्जर्रा में। गुर्जर्रा के अलेखों में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। अशोक का नामोल्लेख हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा तथा उन भाइयों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। ज़रूर शेयर करें।